पूर्ववर्ती सरकार के गौठान योजना को बंद करने के बाद अब मौजूदा सरकार सड़कों को मवेशियों से मुक्त करने और हादसों पर कमी लाने के लिए अब गौधाम योजना शुरू करेगी। गौधामों का संचालन पुराने गौठानों में ही होगा। पहले चरण में इसके लिए जिले के 13 गौठानों का चयन किया गया है। गौधाम का संचालन रजिस्टर्ड गौशाला संचालक या एनजीओ के जिम्मे होगा। इसके लिए फिलहाल आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे, दोनों में सड़क हादसों का एक बड़ा कारण मवेशी बनते हैं। मवेशियों का झुंड अंधेरी सड़कों पर आए दिन हादसों के लिए जिम्मेदार है। दोपहिया और चार पहिया वाहन इनसे टकराते हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई घायल भी हो गए हैं। वहीं कई बार वाहन भी मवेशियों को कुचल देते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से गौधाम योजना शुरू की गई है। गौधाम में सड़क के आवारा मवेशियों को रखा जाएगा। एक गौधाम में अधिकतम 200 मवेशियों को रखा जाएगा और इसके संचालन का जिम्मा रजिस्टर्ड गौशाला संचालक या एनजीओ को दिया जाएगा। इन्हें संबंधित पंचायतों में सहमति लेनी होगी। सरकार की ओर से गौधाम में मवेशियों के दाना पानी और रख रखाव के लिए प्रतिदिन 10 रुपए प्रति पशु के आधार पर खर्च दिया जाएगा। एक चरवाहा भी रखा जाएगा, उसे भी वेतन मिलेगा। मवेशियों के इलाज के लिए गौ सेवा की नियुक्ति होगी। वहीं अधोसंरचना के तहत मरम्मत के लिए गौधाम संचालकों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले जिस गौठानों में कमियां बताई जाती थी, उन्हीं में नई गौधाम योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए जिले के सड़क किनारे के गांवों के गौठानों का चयन किया गया है। जिले के ऐसे 13 गौठान हैं जहां मवेशियों को रखना तय किया गया है। इनमें पंडरी पानी, डोंगी तराई, भिखारी माल, संबलपुरी, बैसपाली, पतरापाली, बोतलदा, भाटनपाली, झलमला, सूपा, तमनार, राजपुर और झरन शामिल हैं। फिलहाल गौधाम संचालन के लिए संस्थाओं से 27 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। पिछली सरकार में जो हमारे गौठान थे, तो उन गौठानों को पुनः संचालित करने के लिए जो हमारे पहले तो गौशाला, यदि कोई जो हमारी पंजीकृत गौशाला हैं, यदि वो लेने को तैयार हैं तो प्रायोरिटी पे उनको दिया जाएगा, जहाँ का भी वो गौठान माने लेना चाहते हैं। तो इन गौठानों को गौधाम योजना का नाम दिया गया है शासन ने। तो इनमें अधिकतम हम 200 पशुओं को रख सकते हैं, जो हमारे राजमार्गों पे हैं या रोड गली में बैठे रहते हैं, जब्त शुदा पशु हैं, उनको हम वहाँ पे रख सकते हैं। सड़कों पर मवेशियों के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए पिछली सरकार ने प्रदेश में गौठान योजना शुरू की थी। सभी पंचायतों में लाखों खर्च कर गौठान भी बनाए गए थे, मगर इसके बाद भी पशुपालकों ने मवेशियों को आवारा छोड़ना बंद नहीं किया। मवेशी सड़कों पर ही जमे रहे। प्रदेश में नई भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार फिर सड़क पर मवेशियों का मुद्दा उठा है। इस पर गौ सेवा आयोग ने गौठान योजना की जगह गौधाम योजना शुरू की है। इसके तहत आवारा मवेशियों को गौधामों में 24 घंटे रखा जाएगा। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।